बैतूल के एक अस्पताल में 114 नाबालिग लड़कियों ने अबॉर्शन भी करवाया और कुछ ने बच्चों को जन्म भी दिया, जिनमें नाबालिग लड़कियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसके पीछे क्या वजह क्यों हो रहा है? सिर्फ 8 महीने के अंदर 114 नाबालिग लड़कियों का अबॉर्शन होना, बच्चों को जन्म देना बहुत ही सनसनीखेज मामला था, जिसने अस्पताल इस मामले ने हॉस्पिटल वालों को भी दंग कर दिया था। जहाँ के वो लेडी डॉक्टर वगैरह जितने भी थे, सब मतलब अचंभे में थे कि मतलब 8 महीने के अंदर नाबालिग लड़कियों के इतने मामले कैसे आए। तो दोस्तों, इसके पीछे क्या वजह थी और किस कारण से इतने मामले बढ़ रहे थे, और यदि आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों में भी डीपली रिसर्च किया जाएगा तो ये आंकड़ा कितना बड़ा होगा। तो वहाँ की जब लेडी डॉक्टर ने इसका खुलासा किया, इसके बारे में पूरी जानकारी दी कि इसके पीछे वजह आखिर में क्या क्या है, तो जानकर आप भी हैरान होंगे कि कितनी मतलब हमारे समाज की कैसी दशा है, नाबालिग लड़कियां किस राह पे जा रही है और उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए इस बारे में पूरी कहानी और पूरी न्यूज़ आपको डिटेल में दी जाएगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर हिमानी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैतूल की। बैतूल में 114 नाबालिग लड़कियों ने बच्चों को जन्म भी दिया और एबॉर्शन भी करवाया। तो ये बहुत बड़ा मामला निकल के सामने आया है और इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा भी की जा रही है। और ये भी बोला जा रहा है कि यदि इस मामले में डीपली रिसर्च किया जाएगा तो आसपास के और जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें तो और भी कितने ऐसे अबॉर्शन के केसेस आते होंगे, जिनमें कई जो नाबालिग लड़कियां हैं बच्चों को जन्म भी देती है। तो नाबालिग लड़कियों के साथ में जब ऐसा होता है तो ये बहुत ही बड़ा खुलासा है। और ये आखिर में क्यों हो रहा है? जब वहाँ के लेडी डॉक्टर से डीपली बातचीत की गई इस मुद्दे पे, जब चर्चा की गई, तो वहाँ की जो जितनी भी लेडी डॉक्टर थी उनसे बात करने के बाद ये मामला सामने आया कि इसका सबसे बड़ा एक कारण तो इंटरनेट भी है, मोबाइल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जिनकी वजह से, और कई ऐसे वेबसाइट है जिन पे बच्चियाँ कई प्रकार के से वीडियोस देखती है, उनसे भी वो लोग उस चीज़ को अच्छा समझने लग जाते हैं। नाबालिग जो लड़कियां रहती हैं उनमें किसी भी स्थिति को सोचने समझने की क्षमता कम रहती है। वो एक बढ़ती उम्र रहती है, उस समय इस चीज़ की क्षमता नहीं रहती है अच्छे बुरे के पहचानने की। तो वहाँ पे जितनी भी लेडी डॉक्टर थी जिनसे बात की गई, तो उन्होंने इसका यही मतलब एक कारण बताया कि सबसे बड़ा कारण ये है कि आजकल एक तो जो पेरेंट्स रहते हैं दोनों जॉब वाले रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताया जाए और हर मामले पे बच्चों के साथ चर्चा करना, मतलब अपनी बेटी हो चाहे बेटा हो, उनके साथ हर मामले पे चर्चा करना, उनको समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब बातें वहीं के जो डॉक्टर्स थी, लेडी डॉक्टर्स थी, उन्होंने इन सब मामलों को देखकर ही बताई थी सारी बातें कि ऐसा होने न होने की वजह से ही बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं, उनको अच्छे बुरे की समझ नहीं होती। और कई मामले उन्होंने ऐसे भी बताए, जितने भी अबॉर्शन के केसेस आते हैं जिनमें बच्चों को नाबालिग लड़कियों ने जन्म दिए हैं, उन मामलों के आधार पर ये बताया जा रहा है। और कई मामले ऐसे भी आए जिनमें रहते हैं जो रिलेशन, मतलब हमारे फैमिली रिलेटिव वगैरह रहते हैं। कुछ तो ऐसे भी मामले आए हैं जिनमें उनकी वजह से उनकी जो बेटी है वो हो जाती है प्रेग्नेंट वगैरह। तो ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसको माँ उस जो रहती है विषय उसको दबा देती है, उस बात को छुपा लेती है। तो कई ऐसे भी मामले आए हैं। तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा अजीब प्रकार की है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपकी बेटी की किशोरावस्था चल रही है उस समय उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जाए, उनको समझाया जाए हर चीज़ के बारे में, और कौन आपके घर आ रहा है, कौन जा रहा है, किससे वो बात कर रही है, कितना समय किसके साथ बिता रही है, इस बारे में भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बच्चियों के मन में कई प्रकार के सवाल रहते हैं, जो किशोरावस्था रहती है उसी में ही ये गलतियां ज़्यादा क्यों निकल के आ रही है। वो इसलिए आ रही है कि उस उम्र में सोचने समझने की क्षमता अच्छी नहीं रहती, नहीं समझ पाते हैं वो लोग अच्छे बुरे को। कोई भी बहला फुसला के उनका फ़ायदा उठा लेता है। और ज़्यादातर नाबालिग लड़कियों को शिकार बनाया जाता है क्योंकि उनमें समझ कम रहती है। जब लड़कियाँ मेच्योर हो जाती है तो उनमें उतना उनका ब्रेन भी विकसित हो जाता है, वो समझने लग जाती है अच्छे बुरे को, तो वो उस रास्ते पे नहीं जाती। लेकिन जो नाबालिग लड़कियां रहती है वो ना समझ रहती है, इसलिए उनको शिकार ज़्यादा बनाया जाता है और वही ऐसी चीज़ों की चपेट में आ जाती है। इसलिए ही नाबालिग लड़कियों के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं।
क्योंकि वो इतना समझ ही नहीं पाती है अच्छे बुरे को। कोई भी उनको बहला फुसला के, चाहे उनका क्लासमेट हो, चाहे उनके बगल में रहने वाला, कई बार ऐसे होते बगल में रहने वाला कोई लड़का हो, कोई भी हो, तो उनको शिकार बनाने बहुत आसान रहता है नाबालिग लड़कियों को। और आजकल जो सोशल मीडिया पे तो वो लोग सब देखते ही हैं, तो उनको जानकारी सब चीज़ की होती ही है, और जहाँ उनको मौका मिलता है वो जल्दी से फिसल भी जाती है। तो इसके लिए ये जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताए, और उनके घर में कौन आता है कौन करता है, कोई रिलेटिव भी हो तो उस पर भी जल्दी से भरोसा ना करे, अपने बच्चों को किसी के साथ जल्दी से अकेले ना भेजे, किसी पे भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। मतलब सबसे ज़्यादा अहम ड्यूटी इसमें माँ की होती है। माँ ही इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखे। और इस वीडियो को दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार वालों में शेयर करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है, इसकी जानकारी सभी को होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय और बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके बारे में हम लोग को सभी को जानकारी ज़्यादा, मतलब जानकारी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमारे परिवार में भी किसी के साथ ऐसी घटना न हो, इसके लिए जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को सभी को शेयर करें कि ऐसी ऐसी घटनाएं भी होती है जो बहुत ही ज़्यादा अचंभित करने वाली है, और नाबालिग लड़कियों के साथ ही ज़्यादा हो रहा है। तो ये बड़ी ही मतलब निंदनीय स्थिति है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और खुद पेरेंट्स, मतलब खुद या पेरेंट्स भी नहीं तो माँ अक्सर अपनी बेटी को ऐसा लेके आती है एबॉर्शन। कुछ लड़कियों को तो देरी हो जाने की वजह से उन्होंने वहाँ हॉस्पिटल में बच्चों को भी जन्म दिया है, तो वहाँ के जो डॉक्टर है वो सब इस मामले को लेकर अचंभित है कि मतलब नाबालिग लड़कियों के साथ ही ये सब शोषण वगैरह ज़्यादा हो रहा है। इसमें कई ऐसे केसेस आए हैं, तो इस प्रकार के केसेस का इतना बढ़ावा क्यों हो रहा है, क्यों? और इस मुद्दे पे बहुत ही चर्चा का विषय है। इसलिए दोस्तों आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप लोग जागरूक रहिए और अपना जो फैमिली बैकग्राउंड है उसका पूरा ध्यान रखिए कि सब मतलब कैसे वो, जबकि बैतूल जो जगह है वो बहुत ही अच्छी जगह है, अच्छा शहर है, लेकिन वहाँ पे भी ऐसे केसेस हो रहे हैं। कोई बहुत ही ज़्यादा गांव का एरिया भी नहीं है, फिर भी वहाँ इतने केसेस निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।